तो गाइस अब जो है हम अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं फायरबेस के ऑथेंटिकेशन मेथड्स का, किस तरह से हम हमारे गूगल फॉर्म में मतलब लॉगिन रजिस्टर फॉर्म में उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो गाइस अभी जो है मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लॉगिन रजिस्टर पेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाने जाते हैं या किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हमें आता है लॉगिन रजिस्टर पेज को बनाना, और उससे भी ज़रूरी बात उसका काम करना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो लॉगिन रजिस्टर पेज बनाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अभी हम जाएंगे गूगल क्रोम पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है FIRE firebase.google.com। तो आप स्लैश डॉक्स नहीं भी करोगे तो भी आ जाएगा, स्लैश डॉक कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो है गाइस मैं यहाँ से मतलब कोने में आपकी जो भी आप जीमेल आईडी यूज़ करते हो ना वो दिख रहा होगा। जैसे मेरी ये ईमेल आईडी है तो मुझे अब ये वाले यूज़ नहीं करना है, दूसरी वाली यूज़ करना है, तो मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने अकाउंट यूज़ कर लिया। इसके बाद देखो कोने में 3 डॉट होगा, वहाँ पे आपको जूम करते जाना है और फिर आपको गो टू कॉन दिखेगा। ये सब डेस्कटॉप साइट आप करोगे ना उसके बाद देगा, तो गो टू कंसोल में हम क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा। तो ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट फायरबेस प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, तो मैं भी नाम दे देता हूँ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जेमिनी हमें हमारे प्रोजेक्ट में चाहिए, एनालिटिक्स की उतनी ज़रूरत नहीं है तो ये आप नहीं भी करोगे तो चलता है। फिर क्रिएट प्रोजेक्ट, तो इस तरह से जो है फिर आपका क्रिएट प्रोजेक्ट होने मतलब जो क्रिएट होने लग जाएगा आपका प्रोजेक्ट। ये थोड़ा सा ही टाइम लेगा। तो गाइस इसमें ना यहाँ से जो है हमें अभी API की और हमारा कुछ नहीं, अभी तो सिर्फ API की चाहिए। यहाँ से अब मैंने कंटिन्यू करा, ठीक है ये कंटिन्यू हो गया। तो जो है अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बन चुका है। तो उसको यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो मेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट सेटिंग है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। यहाँ पे देखो ये सेटिंग जैसा बना होगा आपके, तो उसको क्लिक करना है। तो मैंने इसको क्लिक करने पर ये देखो यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद हमें जो है API की चाहिए है हमारे प्रोजेक्ट की। तो ये जो बीच वाला दिख रहा है एंड्रॉइड के बाजू में, उसको आपको क्लिक करना। तो उसको मैंने क्लिक किया। तो अब ये देखो ऐप का नाम यहाँ पे हमें देना है, तो इसको भी मैं PROP शॉप नाम दे देता हूँ। तो अभी ये सेटअप थोड़ी टाइम लेगा। अब यहाँ पे हम यूज स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे, कंटिन्यू टू कंसोल, बस ये हो गया। अब जो है हमें वहाँ पे जाके हम कभी भी हमारी API की वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो अभी आप उस API की को ना कॉपी कर लो। मैं आपको बताऊंगा किस चीज़ को कॉपी करना है। तो आपको प्रोजेक्ट सेटिंग में जाना है। ये प्रोजेक्ट सेटिंग में आ गया मैं। फिर आपको यहाँ पे ये जो CDN वाला CDN पे क्लिक करना है और आप ये जो API की वगैरह आपको दिख रही है इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये मैंने कॉपी कर लिया, कॉपी। अब इसके बाद इसको आप कहीं पे सेव कर लो। तो इसे मैं मेरे WhatsApp चैट में यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा WhatsApp इफेक्ट। अब इसके बाद दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आती है फायरबेस SDK। उसे हमें हमारे तो यहाँ पे अभी हम अब बिल्ड में हम क्लिक करेंगे। बिल्ड पे जाने के बाद ये ऑथेंटिकेशन पे मैंने क्लिक किया। चलो ठीक है, ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद ये गेट स्टार्टेड बटन पे मैं क्लिक करूँगा। गेट स्टार्टेड होने के बाद हो गया ये। अब देखो गाइस यहाँ पे जो है हम ईमेल पासवर्ड लॉगिन का करेंगे। तो ईमेल पासवर्ड लॉगिन पे क्लिक करना है। फिर आपको ये पहले ऑप्शन को इनेबल कर देना, सेव कर देना। तो सेव कर दिया। उसके बाद गूगल में करना है। फिर उसको ऐड न्यू प्रोवाइडर यहाँ पे गूगल पे करके आपको इसको इनेबल कर देना है। और यहाँ पे आपको एक ईमेल डाल देना है। तो जिस भी ईमेल को आप यूज़ करोगे वो आप डालना और फिर इसको सेव कर देना। तो ये यहाँ तक के हमें अभी ये सेव होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये पूरा हमें परचेज होगा।
तो यहाँ पे हमारे जो गूगल साइन इन मेथड है उसे हमने सेटअप कर दिया। अब इसके बाद आता है बिल्ड पे आपको वापस से क्लिक करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी जो रजिस्टर मतलब वो जो भी यूजर हमारे डाटा मतलब रजिस्टर करे हमारी वेबसाइट में, उसका डेटा हमारी वेबसाइट में स्टोर भी हो जाए। तो अब यहाँ पे आपको फायर स्टोर डेटाबेस क्लिक करना है। ये मैंने फायर स्टोर डेटाबेस में क्लिक किया। इसके बाद ये भी थोड़ा टाइम ले रहा है। तो गाइस ये आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्रिएट डेटाबेस करना, तो मैं क्रिएट डेटाबेस किया। उसके बाद यहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट की जगह सबसे पास में हमारे पास साउथ एशिया मुंबई है, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं मुंबई कर देता हूँ। तो थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको पहले आप छोटा कर देना, आपको मैं जूम करके दिखा दूंगा। तो ये देखो गाइस, ये मुंबई आ गया, साउथ एशिया साउथ वन मुंबई। फिर इसको हमें जो है सेव कर देना, नेक्स्ट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट हो गया। तो ये आप अभी टेस्ट मोड में करना। ये टेस्ट मोड में ना हम मतलब अपडेट वगैरह कर सकते हैं, और प्रोडक्शन मोड में हमें वो अपडेट यूजर डेटा को हम अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो ये भी थोड़ा टाइम लेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमें अगर हमारा ये अपन API की क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए अब जहाँ पे जो है हमारा ऑलमोस्ट सभी काम हो चुका है। अब यहाँ पे ना आपको एक कलेक्शन बनाना है, तो वो अभी हम नहीं बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे। तो अब देखो, मैं यहाँ पे मेरी गिटहब के मतलब गिटहब पे लॉगिन करूँगा। और गाइस इसमें जो कोड है ना, मतलब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, तो उसी को मैं आपकी मेहनत को रिड्यूस करने के लिए यहाँ से अब मैं जावास्क्रिप्ट का कोड उठाऊंगा, क्योंकि मेरी गिटहब की रिपॉजिटरी पे स्टोर है। जिसकी हेल्प से हमें, आपको अभी कैसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे मैं जितना भी कोड है ना उसको सिलेक्ट कर लूंगा, सिलेक्ट ऑल। अरे भाई मुझे कॉपी भी करना है इसको। अच्छा, ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे हमारी मेन बात आ रही है कि हम हमारी वेबसाइट में लॉगिन रजिस्टर पेज को किस तरह से ऐड करें। तो यहाँ पे जो हमारा इंडेक्स और HTML पड़ेगा, तो इसकी जगह आप जो भी आपकी वेबसाइट बनाओगे उसका आपको यहाँ पे DeepSeek को जो है ना लिंक दे देना। मतलब सबसे पहले तो एक डेमो जैसी वेबसाइट कि उसको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस तरह का जो है इंडेक्स वगैरह बना है। तो ये मैंने index.html बनाया। अब मैंने इसको दिया नाउ क्रिएट एन हमने रजिस्टर वाला कोड उठाया, तो RIGIS रजिस्टर पेज पेज मैचेस दिस index.html file and connect this JS कोड। तो मैंने ये JS कोड जो था उसको मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम रन करेंगे। तो देखो गाइस, इसको मैंने सिर्फ 3 चीज़ें दिया। एक तो मैंने HTML का फाइल दिया, और फिर मैंने उससे बताया कि ये JS कोड के लिए रजिस्टर पेज बनाओ। तो ये जो है मुझे कोड अभी लिख के दे रहा है, और ये कोड इसके लिए गाइस। और एक और चीज़ होता है जो HTML मतलब जो हमें अगर जो फायरबेस ऑथेंटिकेशन है उसकी मेथड और API की अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे HTML के कोड में हमें फायरबेस SDK का यूज़ करना होता है। उसको हम HTML कोड में लगाते हैं। तो वो अभी यहाँ पे ये हमें DeepSeek ही निकाल के दे देगा, हमें उतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस ये कोड लिखने में थोड़ा टाइम ले रहा है। तो जब तक कि हम API की नहीं रजिस्टर लॉगिन पेज के JS कोड को देख लेते हैं। भाई जो लॉगिन रजिस्टर का जावास्क्रिप्ट कोड है ना, इसको मैं नोट्स में आपको दे दूंगा।
तो आप किसी भी पेज का लॉगिन रजिस्टर पेज बहुत ईजी से बना पाओगे। इसमें सिर्फ आपको आपके फायरबेस की जो API की वगैरह होता है ना, उसे चेंज करना होगा, बाकी सारी चीज़ें सेम होती है। और एक और चीज़ गाइस जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फायरबेस में अगर हम लॉगिन रजिस्टर पेज है, हम गिटहब का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें आपको आप गिटहब की यूज़र ID डालना होता है। तो जिस भी नाम से आप यूज़र नेम बनाते हो ना, उसको डालना। सबसे पहले तो हम यहाँ पे फायरबेस पे जाते हैं, फायरबेस, ये हमारे फायरबेस में। इसके बाद मैं मेरी ID बदलता हूँ, चेंज करता हूँ खटने से, ID चेंज किया। इसके बाद अब हम यहाँ पे गो टू कंसोल पे जाएंगे। गो टू कंसोल पे गए, क्लिक किया मैंने। अब इसके बाद जो खुलेगा ये प्रॉपर्टी वाला हमारा ऐप खुला जो हमने बनाया अभी। इसके बाद आपको जो ऑथेंटिकेशन मेथड है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे साइन इन मेथड और इसकी सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे आपको ऑथोराइज डोमेन वाला ये दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ऑथोराइज डोमेन के बाद यहाँ पे आपको आपकी गिटहब का नाम डालना है। तो सबसे पहले मैं क्या डालूँगा, गिटहब का नेम जो है मेरा वो डालूँगा, और आपका नेम के बाद .github.io। तो सबसे पहले जो है ना, आपको आपके यूज़र जिस भी नाम से आपने अपना मतलब गिटहब अकाउंट बनाया है उसको डालना है। उसमें .github.io लगा देना है आपका यूज़र नेम और .github.io। तो ये जो है इस तरह से हम डोमेन नेम ऐड कर देंगे, तभी जो है हमारा कोड मतलब जो भी हमारा लॉगिन रजिस्टर पेज होगा वो काम करेगा। तो गाइस इसको क्या हो गया, ये यहाँ पे क्यों रुक गया है। ये रीजनरेट का सिंपली यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, कॉपी। तो ये यहाँ से मैंने कोड को कॉपी किया। अब हम इसे हमारे गिटहब पे सीधे खोलने वाले हैं, गिटहब। तो ये देखो ये गिटहब है। अब मैं यहाँ पे कोड पे जाता हूँ, आपको फिर रिपोजिटरी खोलना, फिर आपको कोड में आना है, फिर यहाँ पे गो टू फाइल पे जाना है। तो ये देखो यहाँ पे ऐड फाइल और यहाँ पे क्रिएट न्यू फाइल पे आएगा। तो हम सीधा यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और ऊपर जो पेस्ट हो जाने दो से पेस्ट हो जा भाई, ताकि टाइम ले रहा है। अच्छा हमारा फोन हैंग मार रहा है। तो भाई ये पूरा कोड जो है यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब कैंसिल करेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे डाल देते हैं REGISTR register.html। अब यहाँ पे देखते हैं हमारी API की इसने शायद से गलत दिया होगा, API। तो गाइस यहाँ पे हमारी ये जो API की है इसे अभी मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे दूसरे प्रोजेक्ट की API की है। अब इसको मैं यहाँ से कट कर दिया और ये फायरबेस को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। गाइस अब जहाँ पे भी आपको आपके प्रोजेक्ट में फायरबेस API की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपको उसके HTML फाइल में इसका यूज़ करना है, मतलब ये फायरबेस SDK, ये तीनों को आपको पेस्ट करना, ठीक है, ये याद रखना। अब जो हमने हमारा जो वो कोड था मतलब API की थी उसे कॉपी करना है 48 तो ये हमारी API की है, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया। अब इसे मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया API की। अब देखो यहाँ पे इसने एलिमेंट लिया, फिर यहाँ पे पासवर्ड को मतलब जो भी स्टैंड लेवल इसको चेक करने के लिए ये बनाया, और अब यहाँ पे इसने मतलब ये सारी ये अब एल स्टेटमेंट के बाद से यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। तो अब हम यहाँ से एल स्टेटमेंट के बाद का कोड भी उठा लेते हैं। तो सिलेक्ट टेक्स्ट करेंगे, सिलेक्ट टेक्स्ट। अब ऊपर जाएंगे जावास्क्रिप्ट पे आना हमें। फायरबेस आईडी के कॉन्फ़िगरेशन इनिशियलाइज डॉम एलिमेंट पासवर्ड स्टैंड लेवल।
स्ट्रेंथ लेवल में इस स्टेटमेंट। पासवर्ड स्ट्रेंथ लेवल में एक मिनट याद, ये रहा पासवर्ड स्ट्रेंथ लेवल। इसके लिए इक्वल टू 0, तो ये वाला जो है ना यहाँ से नहीं है। तो अब इसको हम पूरा पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे सॉरी। गाइस ये मत सोचना कि गाइस हम कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमें कोड नहीं आएगा। हमें कोड लिखने से हम बचेंगे, जितना आप बचोगे ना गाइस अभी, और उतने ज़्यादा आप प्रोडक्टिव बनते जाओगे, क्योंकि अभी AI इतने एडवांस आते जाते हैं कि आप पीछे हो जाओगे अगर आप एक एक लाइन का कोड लिखोगे। और आप इतना सारा कोड लिखने में आपको 1 महीने से ज़्यादा ही लगेगा, क्योंकि आप अभी बिगिनर हो। तो गाइस आप अभी सिर्फ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दिया, और उनको जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाओगे ना आपके पास नॉलेज बढ़ते जाएगा। प्रैक्टिकल नॉलेज तो बढ़ ही जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सबकी और बढ़ जाएगी। तो अब देखो मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया पूरा। जल्दी हो जाओ भाई हो जा। तो ये देखो अभी कोड रन हो गया पूरा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बताना था कि किस तरह से हमें एरे डेटाबेस में जो हमारा इंफॉर्मेशन वो स्टोर होगा। तो गाइस यहाँ पे ये देखो अवेट, यहाँ पे जब यूज़र क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे डीबी कलेक्शन में क्या जा रहा है, एक यूज़र नाम से डीबी कलेक्शन में कलेक्शन बन रहा, फिर यूज़र UID में ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो है ना इसकी ज़रूरत हमें अभी नहीं पड़ेगी, कलेक्शन में हमें जाके क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अब इसे हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, कमिट चेंजेस किया मैंने। तो बस अब ये सेव हो गया। अब हम जाते हैं फाइल स्टोर डेटाबेस में, फायर में गूगल कंसोल में गया मैं। फिर इसके बाद यहाँ से मैंने ID स्विच किया जल्दी से, और फिर यहाँ पे गो टू कंसोल में क्लिक किया। कंसोल में क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टी में, अब यहाँ पे आपको जाना फाइल स्टोर डेटाबेस में, और फिर यहाँ पे आपको कलेक्शन बनाना। ये जो स्टार्ट कलेक्शन है इस पे क्लिक करना है। फिर ये देखो यहाँ पे कलेक्शन ID क्या होगी, USERS यूजर्स। अब हमें वो जो स्क्रीनशॉट लिया था उसकी ऊपर पड़ने वाली है स्क्रीनशॉट को, कि अब जिस तरह से वो डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं ना ऐसे सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पे देखो USERS यूजर्स में, और फुल नेम कैसे लिखा है सेम टू सेम यहाँ पे लिखना। तो ये यूजर्स नाम से कलेक्शन बनाना है। नेक्स्ट, अब उसकी यहाँ पे ऑटो ID कर देना है आपको। अब यहाँ पे क्या डालता है, सबसे पहले FULL फुल नेम का M कैपिटल, तो इस तरह से फुल नेम। अभी आप मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेम किस में डालेंगे, स्ट्रिंग में। इस तरह से आप फुल नेम डालेंगे। फुल नेम के बाद क्या आता है, फुल PHONE। तो यहाँ पे हम क्या डालने वाले, अब PHONE फोन। अब फोन के बाद फोन को फोन में, फिर ईमेल। तो यहाँ पे हम ईमेल अभी कुछ भी डाल देते हैं, @gmail.com, ठीक है .com। अब यहाँ पे दूसरा फोन के बाद क्या था, ईमेल भी हो गया। अब क्रिएटेड @CREATED इसमें हमको टाइम स्टैम्प कर देना है। तो जिस भी टाइम वो बनेगा वो यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे तो अभी आप कुछ भी कर सकते हो, आगे की भी डेट डाल सकते हो, सेट, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, रोल हेड फील्ड। अब यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, रोल। तो रोल पे क्या है वो, कस्टमर, CU कस्टमर।
अब इसको यहाँ पे हमें सेव कर देना। एक बार सारी चीज़ें देख लूँगी सारी जैसे है कि नहीं। रोल, चलो ठीक है, अब सारी ये जो है सेम है। अब इसको हम सेव कर देंगे। तो यूजर नाम से कलेक्शन बन चुका है। अब जो है हमारा कोड अभी तक के रन हो गया होगा। तो जो भी आपने उसकी मतलब जहाँ पे भी आपने उसको स्टोर करे होंगे, अरे वाह, हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को बाय उसको ऐड ही नहीं किया ना index.html को, तो वो और टाइम लेने वाला। अब यहाँ पे हमें वापस हमारी रिपॉजिटरी को खोलना है। अच्छा, अब देखो गाइस, मैं यहीं से आपको रजिस्टर पेज, अभी हमने रजिस्टर पेज को ना ऐड नहीं किया, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब github.io में हम जाएंगे तो स्लैश करके आपको क्या करना है, REGI register.html, तो हम सीधे रजिस्टर पेज खुल जाएगा। ये खुल गया। अब यहाँ पे हम हमारा नेम वगैरह डाल देते हैं, अभी कुछ भी। अब यहाँ पे क्रिएट पासवर्ड हम सीधे मेल को कॉपी कर देंगे। इस नंबर पर कॉल मत कर देना, बस कॉपी पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। अरे भाई पेस्ट हो जाएगा, जल्दी थोड़ी। अब यहाँ पे हमने क्रिएट अकाउंट करे। अब हम API की खोज की सही जगह पर, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसको हम कमेंट चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर कमेंट चेंजेस, ये हो गया। तो गाइस इसी तरह से आप सेम लॉगिन रजिस्टर मतलब लॉगिन पेज भी बना सकते हो। तो वो होमवर्क है, वो आपको बनाना है, और DeepSeek की हेल्प से बनाना है, तो इतना मुश्किल भी नहीं है वो। आपको उसको मैं आपको मतलब जैसे ही जावास्क्रिप्ट का कोड दे दूंगा, जिसपे आप सीधे देके मतलब DeepSeek को देके UI वगैरह, मतलब आपको फिर UI ही देना है, सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट लिखना है एक अच्छा सा, और वो आपको दे देगा। तो गाइस अब ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो गाइस इस वीडियो में सिर्फ हम इतनी ही चीज़ें सीखने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कंप्लीट SEO के लिए होगा। तो गाइस ये रहा। अब यहाँ पे मैं इसको स्टोर करूँगा। तो गाइस इसमें आप ये जो है ना डेटाबेस का यूज़, अब आप उसको कब वहाँ मतलब अगर आपको अपडेट वगैरह करना है, तो जो भी एरे वगैरह का यूज़ मैंने आपको बताया था, आप उनका कर सकते हो। और उनका यूज़ करके आपको बनाना है एक कंप्लीट वेबसाइट। मतलब जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उसको DeepSeek की हेल्प से या ChatGPT की हेल्प से, ग्रोक की हेल्प से बनाने की कोशिश करो बस, और वो बन जाएगा। अब हम देखते हैं यूज़र जो है हमारा स्टोर हुआ कि नहीं फायरसोल डेटाबेस में। होने के बाद अब मैं यहाँ से जाऊँगा प्रॉपर्टी में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑथेंटिकेट यूज़र पे देखे। अच्छा चलो ठीक है। अब यूज़र डॉक्यूमेंट देखेंगे तो यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर हो चुकी है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने मेरी रियल इन्फॉर्मेशन डाला हूँ। और यहाँ पे जो है एक यूज़र ऐड हो चुका है। तो गाइस इस तरह से जो है आप AI का यूज़ करके लॉगिन रजिस्टर पेज बना सकते हो। और इसमें आपको जावास्क्रिप्ट कोड मैं नोट्स में दे दूंगा, जिसको आपको DeepSeek को देना है, और आपका जो भी UI है वो आपको बताना है, तो आपको एक कंप्लीट कोड बना के दे देगा। उसमें जो भी स्टेप मैंने आपको अभी तक बताया हूँ, उन सभी स्टेप को ज़रूर कॉपी मतलब सही से यूज़ करना है, तो आपका जो कोड है वो कंप्लीट अच्छे से रन हो जाएगा। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल दोस वीडियोस। अब अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं लास्ट थिंग, जो कि है SEO। वो किस तरह से हम इस वेबसाइट का SEO किस तरह से करेंगे कि वो ऊपर सर्च में आ जाए। तो फिर मिलेंगे अगले